दोस्तों, तारीख आज 4 जुलाई 2025 दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि नवमी। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। किसान मर रहे हैं और मोदी सरकार तमाशा देख रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा आमदनी दोगुनी करनी थी लेकिन जिंदगी आधी हो गई। महाराष्ट्र में 3 महीने में 767 किसानों ने की आत्महत्या, लेकिन सरकार को कोई परवाह नहीं। भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर उलझन खत्म, अगले 36 घंटों के भीतर होगा बड़ा समझौता। बोसीगटन में दोनों देशों के बीच डील को लेकर बातचीत का दौर जारी। पीएम मोदी को घाना के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से किया गया सम्मानित। इस दौरान दोनों देशों में 4 समझौते हुए। बोले यह युद्ध का युग नहीं है, समस्याओं का समाधान बातचीत और कूटनीति से होना चाहिए। मिसाइलें, गोला बारूद, ड्रोन ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को खतरनाक हथियार दे रहा तुर्की, टेंशन में भारत। यूपी में कांवड़ रूट पर क्यूआर कोड स्कैन करके देख रहे धर्म हिंदू नाम की दुकान को कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति तो नहीं चला रहा। मेरठ में हिंदू संगठन एक्टिव कांवड़िए बोले नेम प्लेट लगने से अब कम हो रही है परेशानी, कांवड़ अपवित्र होने का भी खतरा कम। राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत 11 राज्यों में बारिश का अलर्ट। भारी बारिश से अजमेर दरगाह के बरामदे की छत गिरी। केदारनाथ मार्ग पर लैंडस्लाइड, 40 लोगों का रेस्क्यू। वहीं हिमाचल के मंडी में अब तक 11 लोगों की मौत। भक्तों ने 1 महीने में भर डाला सावलिया सेठ मंदिर का दान पत्र। अब तक मिले 22.76 करोड़ रुपए। ऑनलाइन दान और विदेशी मुद्रा की गिनती अभी बाकी। इंडिया गठबंधन में आई दरार, बिहार में अकेले चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल ने किया ऐलान। गुजरात में कहा अब कांग्रेस से गठबंधन नहीं, अलायंस लोकसभा के लिए था। भारत को झटका दे सकता है रूस के खिलाफ लाया गया अमेरिकी बिल। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा जरूरत पड़ी तो हम भी देंगे जवाब। बाबा बर्फानी की पहली आरती पर जयकारों से गुंजा अमरनाथ। पहलगाम से पहला जत्था हुआ रवाना। 38 दिन बाद रक्षाबंधन को होगी यात्रा का समापन। अब तक 3.5 लाख श्रद्धालु का रजिस्ट्रेशन। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के खात्मे के लिए होगी कृत्रिम बारिश। अगस्त सितंबर में 5 ट्रायल होंगे। महाराष्ट्र में इसके जरिए 18% ज्यादा बारिश कराई जा चुकी है। कर्नाटक में अक्टूबर या नवंबर में सीएम बदला जाना तय। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आर अशोक ने किया बड़ा दावा, कहा डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार सत्ता हासिल करने के दे रहे संकेत। घाना की संसद में पीएम मोदी का ऐतिहासिक संबोधन, बोले ग्लोबल साउथ को नहीं किया जा सकता अनदेखा। घाना की और भारत की दोस्ती आपके मशहूर अनानास से भी मीठी है। फवाद माहिरा से शाहिद अफरीदी तक सोशल मीडिया से गायब हुए पाक सितारे। भारत ने 24 घंटे में फिर लगा दिया पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज के सोशल मीडिया हैंडल्स पर बैन। अंतरिक्ष में इसरो भेजेगा ऐसे सैटेलाइट, भूकंप हो या कोई प्राकृतिक आपदा पहले ही चल जाएगा पता। भारत और अमेरिका का संयुक्त मिशन निशार जुलाई के अंत तक होगा लॉन्च। जैसलमेर की सड़क पर उतरे सेना के हेलीकॉप्टर, घुसपैठिए और ड्रोन अटैक को एक साथ तबाह करने का किया अभ्यास। सर्जिकल स्ट्राइक से दिखाई ताकत। गोरखपुर एम्स में फ्री होगा रजिस्ट्रेशन। 10 रुपए में 6 महीने तक इलाज की मिलेगी सुविधा। पहले 3 महीने के लिए वैध होता था पर्चा, रोज आते हैं करीब 4000 मरीज। 9000 कर्मचारियों को नौकरी से निकालेगी माइक्रोसॉफ्ट। इस साल की दूसरी बड़ी छटनी, मई में 6000 कर्मचारियों को निकाल चुकी। मेघालय पुलिस को सोनम के 2 मंगलसूत्र मिले। राजा रघुवंशी का भाई विपिन बोला एक हमने दिया, दूसरे का पता नहीं, हो सकता है प्रेमी राज कुशवाहा से शादी की हो। हरियाणा में आएगा गंगा का पानी, बुझेगी दिल्ली की भी प्यास। एसआईएल विवाद के बीच नायब सरकार की नई पहल। यूपी में प्राइमरी स्कूलों के विलय पर भड़के पूर्व सीएम अखिलेश यादव, कहा जिन बूथों पर हारी बीजेपी वहां कर रही साजिश। प्रदेश में सबसे अधिक मुसलमान और आदिवासी समाज के लोग असुरक्षित। बिहार वोटर लिस्ट संशोधन को लेकर चुनाव आयोग से मिला इंडिया गुट, कहा इसी नोटबंदी कर रहा, यह लोकतंत्र के लिए खतरा, किसी भी सवाल का नहीं दे रहे संतोषजनक जवाब। वहीं आयोग बोला हमने सभी दलों की चिंताओं का समाधान किया। सीज फायर भारत पाक डीजीएमओ के बीच हुआ, इस मुद्दे को यही छोड़ता हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दावे पर वॉशिंगटन में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के हथियारों का दीवाना हुआ घाना। पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के दौरान रक्षा उपकरण के साथ ट्रेनिंग में मांगा सहयोग। सत्ता के लिए कांग्रेस के चरणों में समर्पित बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने आरजेडी पर कसा तंज। लालू यादव को बताया अपराधी और चारा चोर, वहीं तेजस्वी को पहचानने से किया इनकार।
पाकिस्तान को नहीं मिलेगी पानी की एक भी बूंद, अपने हिसाब से करेंगे नदियों का इस्तेमाल। जम्मू कश्मीर में कीरू पन बिजली प्रोजेक्ट इसी माह होगा शुरू। राज्यसभा छोड़कर लुधियाना से उपचुनाव जीतने वाले संजीव अरोड़ा पंजाब के नए मंत्री बने। राजभवन में ली शपथ। मान सरकार का 3 साल में 7वां विस्तार, मंत्रियों के विभाग भी बदलेंगे। गुजरात के बनासकांठा में भारी बारिश से घरों में घुसा पानी। वाराणसी में हाईवे का 20 फीट हिस्सा धंसा। मंडी में लैंडस्लाइड से कई लोग हुए बेघर। दिल्ली हाईकोर्ट ने पतंजलि च्यवनप्राश के विज्ञापन पर लगाई रोक। डाबर बोली, हमारा च्यवनप्राश आयुर्वेदिक औषधि, इसे विज्ञापन प्रोडक्ट को बदनाम कर रहे। मतदाता सूची पुनरीक्षण के बीच बिहार के सभी डीएम ने 9 और 10 जुलाई को बुलाई बैठक। इस दौरान जनप्रतिनिधियों संघ बड़े नेता रहेंगे मौजूद। बंगाल में इलेक्शन तक छात्र संघ ऑफिस बंद रहेंगे। कलकत्ता हाईकोर्ट ने दिया आदेश। गैंगरेप केस में ममता सरकार से मांगे रिपोर्ट। वहीं बार काउंसिल से आरोपी की सदस्यता रद्द। एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कांवड़ यात्रा पर उठाए सवाल तो भड़की भाजपा। कहा, हाफिज को साहब कहने वालों को इसमें सांप्रदायिकता नजर आने लगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को गंगा एक्सप्रेस से जोड़ेगा 120 मीटर चौड़ा लिंक एक्सप्रेसवे। इसके जरिए मेरठ से प्रयागराज तक होगी सीधी कनेक्टिविटी। वेस्ट यूपी के लाखों लोगों को होगा फायदा। टोंक की देवली में महिलाओं ने पुलिस को घेरकर पीटा, भागकर बचाई जान। सव रखकर प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाने के दौरान गरमाया माहौल। बाल खींच कर थप्पड़ बरसाए। दिल्ली में पेट्रोल पंपों पर डीजल पेट्रोल की बिक्री में भारी गिरावट। बिना ट्रायल लागू नियम से पहले दिन पंपों पर आई तकनीकी दिक्कतें, जनता ने उठाए सवाल। राज्यसभा सांसद समीक भट्टाचार्य पश्चिम बंगाल भाजपा के नए अध्यक्ष बनाए गए। 3 दिन में 10 राज्यों के अध्यक्ष बने। हरियाणा में भ्रष्टाचार करने वालों की अब खेर नहीं। राजस्व विभाग के 129 दागियों पर गिरेगी गाज। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने दिया आदेश। पटना गया मेन रोड पर 20 पेड़ों के बीच रात भर में बनाई 1 किलोमीटर सड़क। वन विभाग ने एनओसी नहीं दी। इंजीनियर बोला डेडलाइन खत्म हो रही थी। लापरवाही के लिए 4 अफसर जिम्मेदार। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने लाहौल स्पीति स्थित 15,000 फीट ऊंचाई पर गाया गाना। इस दौरान सिंगर मोहित चौहान और सांसद कंगना रनौत भी रही मौजूद। बोले, हिमाचल में यहाँ सिंगिंग मुश्किल। यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने ओटीएस की किस्त न जमा करने वालों को दिया एक और मौका। 31 जनवरी तक एकमुश्त भुगतान करने पर मिलेगा लाभ। आदित्य ठाकरे को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत। दिशा सालियान मौत मामले में मिली क्लीन चिट। वहीं दिशा के पिता बोले, मामले को राजनीतिक रूप से दबाने की कोशिश की गई। बागेश्वर धाम में पंडाल गिरने से मचा हड़कंप। आरती के दौरान बारिश और आंधी के चलते लोहे का एंगल गिरने से एक श्रद्धालु की मौत और 8 घायल। धीरेन्द्र शास्त्री का जन्मदिन मनाने की थी तैयारी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर निशाना। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने जारी किया 20 सूत्री प्लान। कहा, चुनाव जीते तो करेंगे 20 काम। साथ नहीं आएंगे उद्धव और राज ठाकरे। पूर्व केंद्रीय मंत्री नारायण राणे का बड़ा दावा। बोले, अगर ऐसा हुआ तो उद्धव राजनीतिक रूप से अप्रासंगिक हो जाएंगे और राज ठाकरे उनकी जगह शिवसेना के नेता बन जाएंगे। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने मौजूदा शहबाज सरकार के खिलाफ फूका बड़े आंदोलन का बिगुल। कहा, गुलामी से बेहतर है जेल की अंधेरी कोठरी। ऐसा मुख्यमंत्री मिलना भी त्रासदी है। हिमाचल आपदा के बीच गरमाई सियासत। सीएम सुक्खू पर बरसे भाजपा नेता जयराम ठाकुर। देश में मेडिकल कॉलेज मान्यता घोटाले में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अफसर। सीबीआई की एफआईआर में 35 के नाम। इनमें छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात समेत 7 राज्यों के डॉक्टर और अधिकारी शामिल। भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाने की थी साजिश। पीएफआई मामले में एनआई ने सज्जाद के विरुद्ध दर्ज की चार्जशीट। दिल्ली से वॉशिंगटन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट में आई तकनीकी खराबी। वियना में रोकने के बाद की गई रद्द। उत्तराखंड के नाम से बन रही नकली दवाएं। ड्रग एसोसिएशन ने जताई चिंता। कहा, कुछ बाहरी तत्व उत्तराखंड के नाम पर घटिया दवाएं बेच रहे हैं, जिससे राज्य की प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है। उत्तराखंड के सोनप्रयाग में लैंडस्लाइड के बाद रोकी गई केदारनाथ यात्रा। कई यात्री फंसे। मलबा हटाने का काम जारी। अफ्रीकी देश माली में अल कायदा के 3 भारतीयों को किया अगवा। विदेश मंत्रालय ने दी चेतावनी। कहा, तुरंत छोड़ो। हिमाचल में 2 और 100 मिले। 29 अभी भी लापता। अब तक 13 की मौत। थूनाग बाजार उजड़ा। 2 दिन बाद फिर से भारी बारिश का अलर्ट। केरल में फंसा फाइटर जेट F-35B नहीं हुआ ठीक। अब टुकड़ों में वापस ब्रिटेन ले जाने की तैयारी। 20 दिन पहले इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी। माफी मांगे फडणवीस। दिशा सालियान केस में आदित्य ठाकरे को मिली क्लीन चिट तो महाराष्ट्र की सीएम पर बरसे शिवसेना यूबीटी नेता संजय रावत।
विधवा महिलाओं को अब हर महीने मिलेंगे 4,000 रुपए। गोवा में प्रमोद सावंत के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने लिया बड़ा फैसला। दिल्ली एनसीआर में अवैध निर्माण पर चलेगा बुलडोजर। प्रशासन ने 100 से ज्यादा फोम हाउसों को जारी किया नोटिस। जींस टॉप और मिनी स्कर्ट पर रोक। जबलपुर के मंदिरों में महिलाओं दर्शनार्थियों के ड्रेस कोड को लेकर बजरंग दल ने जारी किया नया फरमान। ओडिशा के गंजाम जिले में 26 साल से गांव जाने को तरस रहे बलिचाई के दलित बोले, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बन गई लेकिन हम मंदिर की सीढ़ियां भी नहीं चढ़ पाते। मॉनसून से पहले अलर्ट मोड पर हरियाणा सरकार। सीएम सैनी ने सभी ड्रेनों की साफ सफाई के दिए आदेश। जल भराव वाली जगहों पर खास फोकस। पंजाब में फिल्म सरदारजी 3 के विवादों के बाद दिलजीत दोसांझ ने बॉर्डर 2 की शूटिंग फिर से शुरू की। शूट का वीडियो किया शेयर। फिल्म से बाहर होने की अफवाहों पर लगा ब्रेक। महाकुंभ 2025 की सनसनी मोनालिसा का सादगी गाना यूट्यूब पर हिट। 14 जून को रिलीज हुए इस गाने को 5.6 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। जल्द ही फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर में भी आएंगी नजर। भारत पाकिस्तान को जोड़ेगा हॉकी। अगले महीने एशिया कप में पड़ोसी मुल्क को हिस्सा लेने की मिली अनुमति। दोस्तों, ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। सोने चांदी की कीमतों में आई तेजी। IBGA के अनुसार 24 कैरेट सोने का दाम 306 रुपए बढ़कर 57,786 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। वहीं चांदी की कीमत 1,060 रुपए बढ़कर 1,07,748 रुपए प्रति किलोग्राम हुई। फवाद माहिरा से शाहिद अफरीदी तक सोशल मीडिया से गायब हुए पाक सितारे। भारत ने 24 घंटे में फिर लगा दिया पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज ने सोशल मीडिया हैंडल्स पर बैन। SBI ने आरकॉम के लोन अकाउंट को फ्रॉड घोषित किया। अनिल अंबानी का नाम RBI को रिपोर्ट करेगा बैंक। कंपनी पर फंड के दुरुपयोग का आरोप। 9,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकालेगी माइक्रोसॉफ्ट। इस साल की दूसरी बड़ी छटनी। मई में 6,000 कर्मचारियों को निकाल चुकी। एप्पल को लगा बड़ा झटका। फॉक्सकॉन ने भारत से चीन के इंजीनियर्स को वापस भेजा। अधर में iPhone 17 का प्लान। HDFC के CEO शशिधर जगदीशन सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। लीलावती ट्रस्ट ने वित्तीय धोखाधड़ी का केस किया था। 8 जुलाई को होगी सुनवाई। कर्मचारियों को ओवर टाइम ना करने की सलाह दे रही इंफोसिस। ईमेल भेजकर सतर्क कर रही। नारायण मूर्ति ने 70 घंटे काम की सलाह दी थी। ओप्पो ने भारत में लॉन्च किए 2 दमदार 5G फोन। iPhone 16 Pro जैसा लुक, 6200 mAh बैटरी समेत तगड़े फीचर्स। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। शुभमन गिल ने की डॉन ब्रैडमैन की बराबरी। सारे रिकॉर्ड बुक हुई ध्वस्त। इंग्लैंड में किसी टेस्ट सीरीज के पहले और दूसरे मैच में शतक लगाने वाले विदेशी कप्तान बने। ऋषभ पंत टेस्ट बैटर्स रैंकिंग में 6ठे स्थान पर पहुंचे। यशस्वी जायसवाल 4थे स्थान पर और जसप्रीत बुमराह बॉलर्स में टॉप पर काबिज। बेंगलुरु भगदड़ मामले में BCCI लोकपाल ने मांगा जवाब। RCB और कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन को 4 हफ्ते समय दिया। 4 जून को 11 मौतें हो गई थी। बर्मिंघम टेस्ट में काली पट्टी बांधकर उतरे प्लेयर्स। गेंद छोड़ने में बोल्ड हुए रेडी। यशस्वी ने लगातार 3 चौके लगाकर 50 पूरी की। भारत अंडर 19 इंग्लैंड को 4 विकेट से हराया। सीरीज में 2-1 की बढ़त। वैभव सूर्यवंशी ने 31 गेंदों में 86 रन बनाए। हरियाणा की महिला हैंडबॉल टीम नेशनल सेमीफाइनल में पहुंची। भुज में मध्य प्रदेश को हराया। कोच विवेक बोले, मेहनत और अनुशासन से मिली जीत। श्रीलंका ने बांग्लादेश को 77 रन से पहला वनडे हराया। कप्तान चरित असलंका का शतक। वनिंदु हसरंगा ने 4 विकेट लिए। विंबलडन 2025 में अलका राज का विजय अभियान जारी। वहीं विमेन्स सिंगल्स में आर्यना साबालेंका और एम्मा राडुकानु भी तीसरे राउंड में पहुंची। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। फिल्म रामायण का फर्स्ट लुक जारी। जंगल में पेड़ पर चढ़कर धनुष चलाते हुए नजर आए रणवीर कपूर। रावण बने। यश का भी दिखा विराट रूप। महाराष्ट्र के CM देवेंद्र फडणवीस ने सितारे जमीन पर देखी। कहा, यह फिल्म सभी को देखनी चाहिए। स्पेशल बच्चों के लिए आयोजित हुई थी स्क्रीनिंग। महाकुंभ 2025 की सनसनी मोनालिसा का सादगी गाना यूट्यूब पर हिट। अब तक गाने को 5.6 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। जल्द ही फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर में भी आएंगी नजर। हेरा फेरी 3 विवाद पर प्रियदर्शन ने तोड़ी चुप्पी। डायरेक्टर बोले, अक्षय, सुनील और परेश ने सभी मतभेद सुलझा दिए। तीनों साथ करेंगे फिल्म। दिलजीत दोसांझ ने बॉर्डर 2 की शूटिंग फिर से शुरू की। शूट का वीडियो किया शेयर। फिल्म से बाहर होने की अफवाहों पर लगा ब्रेक। पंजाबी एक्टर दिलजीत के पक्ष में आए हंसराज। सरदार 3 फिल्म विवाद पर बोले, पाकिस्तानी जनता बेवकूफ, सरकार गलत, दोसांझ हम्बल कलाकार है।
शेफाली की पल्स चल रही थी लेकिन आंखें बंद थी। करीबी दोस्त पूजा घई ने बताई आखिरी पल, बुरी हॉस्पिटल पहुंचने तक निधन हो गया था। हिमाचल के शिवांगी ने किसमें है कितना दम ग्रैंड फिनाले जीता। भरतनाट्यम में हरियाणा की प्रतिभा को हराया। पंजाब के संगरूर में हुई प्रतियोगिता। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत 11 राज्यों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। भारी बारिश से अजमेर दरगाह के बरामदे की छत गिरी। केदारनाथ मार्ग पर लैंडस्लाइड, 40 लोगों का रेस्क्यू। गुजरात के बनासकांठा में भारी बारिश से घरों में घुसा पानी। वाराणसी में हाईवे का 20 फीट हिस्सा धंसा। मंडी में लैंडस्लाइड से कई लोग हुए बेघर। हिमाचल प्रदेश के 6 जिलों में बाढ़ की संभावना, 9 जुलाई तक रहेगा खतरा। आईएमडी ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। झारखंड में अभी और खतरनाक होगा मानसून। रांची सहित 12 जिलों में मौसम दिखाएगा रुद्र रूप, अलर्ट जारी। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के खात्मे के लिए होगी कृत्रिम बारिश। अगस्त सितंबर में 5 ट्रायल होंगे। महाराष्ट्र में इसके जरिए 18% ज्यादा बारिश कराई जा चुकी। उत्तराखंड में ग्लेशियर पिघलने के कारण खतरनाक हुई कई झीलें, फटने से मचेगी बड़ी तबाही। रिसर्च में हुआ बड़ा खुलासा। पंजाब के 8 जिलों में जमकर हुई वर्षा। आज और कल मौसम रहेगा साफ। 6 जुलाई से फिर झमाझम होगी बारिश। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। यूपीपीएससी ने कंप्यूटर असिस्टेंट की वैकेंसी निकाली। 12वीं पास को मौका, फॉर्म भरने का शुल्क 25 रुपए। अग्निवीर वायु म्यूजिशियन की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। 10वीं पास अविवाहित कैंडिडेट्स करें अप्लाई। आरपीएससी के 6 एग्जाम जुलाई के दूसरे सप्ताह में होंगे। 9000 से ज्यादा कैंडिडेट्स रजिस्टर। केवल अजमेर सेंटर, आज से मिलेंगे एडमिट कार्ड। आरआईटीएस में ग्रेजुएट्स और इंजीनियर के लिए निकली भर्ती। एज लिमिट 41 साल, सैलरी 2 लाख तक। जामिया मिलिया इस्लामिया में 143 पदों पर निकली भर्ती। एज लिमिट 50 साल, सैलरी 2 लाख से ज्यादा। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन शानदार रहने वाला है। करियर में तरक्की के अच्छे युग हैं। किसी जरूरी यात्रा से सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। व्यापार में लाभ के संकेतन, नई पार्टनरशिप की शुरुआत हो सकती है। आज की आमदनी अच्छी रहेगी लेकिन फिजूल खर्च से बचें। वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन कारोबारियों के लिए लाभकारी रहेगा। विशेषकर क्रिएटिव फील्ड के लोग फायदा उठाएंगे। धन लाभ के योग है लेकिन निवेश में सावधानी रखें। जीवन साथी और बच्चों के साथ अच्छा समय बीतेगा। शिक्षा में अच्छे परिणाम आएंगे लेकिन फोकस बनाए रखना होगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। करियर में नई जिम्मेदारियों के साथ तरक्की के संकेत हैं। व्यापारिक साझेदारी से लाभ होगा। धन आगमन के साथ खर्चों पर भी नजर रखें। बुजुर्गों की सलाह फायदेमंद होगी। पढ़ाई में मन लगेगा। विशेष रूप से लंबे समय से अटके सवाल सुलझेंगे। कर्क राशि के लोगों के लिए आज का दिन आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा के मार्ग में आ रही बाधाएं दूर होगी। आपके घर किसी नए मेहमान का आगमन हो सकता है। आज आपको अपने आसपास रह रहे लोगों से सावधान रहना होगा। मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन कुछ नए कामों को करने के लिए रहेगा। आपको अपने धन को किसी सही योजना में लगाना बेहतर रहेगा। व्यवसाय कर रहे लोग अपने कामों में कोई बदलाव करेंगे। नौकरी में कार्यरत लोग पुरानी नौकरी को छोड़कर किसी दूसरी को ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि पीएम मोदी को हाल ही में किस देश ने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसे ही देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।